ये कौन झांकता है बार बार मेरे अंदर से, जिसे मैं बरसों से करना चाह रही हूँ कैद। ये कौन पुकारता है खामोश स्वर मेरे होठों से, जिसे मैं सालों से करना चाह रही हूँ चुप। नमस्कार मित्रों, आज एक लंबे अरसे के बाद आप सभी से बातचीत करने का, आप सभी के साथ रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। मैं डॉक्टर मेघना शर्मा। कुछ जीवन की व्यस्तताएं रहीं और इस वजह से आप सभी से मुलाकात नहीं हो पाई, बातचीत नहीं हो पाई। आज एक कविता पाठ का सत्र लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। अपना संग्रह माँ होती हूँ जब, जिसका लोकार्पण दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में माननीय अशोक वाजपेयी जी के हाथों संपादित हुआ था, उसी में से 2 रचनाएं पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ, इस आशा के साथ कि आप सभी उसे पसंद करेंगे। मेरी पहली कविता का शीर्षक है अंतस। जी हाँ, अंतस। हम सभी के अंतस में कुछ उमड़ता रहता है, घुमड़ता रहता है। हम कभी उसे दबाने की कोशिश करते हैं, हम कभी उसे सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाते। कभी सामने ले भी आते हैं तो वो वैसे परिणाम नहीं देता जैसा हम उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं। इन सभी परेशानियों के बीच, इन सभी समस्याओं के बीच, इन सभी दुष्चक्रों के बीच हम अपने अंतस को जीवित रख सकें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, चुनौती होती है एक व्यक्ति के लिए। और यदि वो अपने अंतस को जीवित रख पाता है तो मैं समझती हूँ कि उसका जीवन अपने आप में सफल और सार्थक कहा जा सकता है। अंतस में क्या कुछ चलता है, अंतस में क्या कुछ घूमता है, उमड़ता है, घुमड़ता है, तैरता है, कभी सामने आता है, कभी छुप जाता है। कुछ ऐसी ही भावनाओं को समेटे हुए एक कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, अंतस। ये कौन झांकता है बार बार मेरे अंदर से, ये कौन झांकता है बार बार मेरे अंदर से, जिसे मैं बरसों से करना चाह रही हूँ कैद। जिसे मैं बरसों से करना चाह रही हूँ कैद। ये कौन पुकारता है खामोश स्वर मेरे होठों से, ये कौन पुकारता है खामोश स्वर मेरे होठों से, जिसे मैं सालों से करना चाह रही हूँ चुप। जिसे मैं सालों से करना चाह रही हूँ चुप। ये कौन दौड़ता है चुपके से, ये कौन दौड़ता है चुपके से मेरी धमनियों में, जिसे मैं सदियों से करना चाह रही हूँ निष्प्राण। ये कौन जागता है दिन रात, ये कौन जागता है दिन रात मेरे ज़हन में, जिसे मैं पल पल देना चाह रही हूँ सुलह। जिसे मैं पल पल देना चाह रही हूँ सुलह। कौन हो तुम, कौन हो तुम, जिसे मैं कैद न कर सके। कौन हो तुम, जिसे मैं कैद न कर सकी, छुपा न सकी, चुप न कर सकी, निष्प्राण कर सदा के लिए सुला न सके। कहीं तुम मेरा अपना ही अक्स, मेरी आत्मा की पुकार, मेरा जागता ज़मीर, मेरा और मेरा अपना ही अंतस तो नहीं। कहीं तुम मेरा अपना ही अक्स, मेरी आत्मा की पुकार, मेरा जागता ज़मीर, मेरा और मेरा अपना ही अंतस तो नहीं। इस सवाल के साथ इस रचना को विराम दिया है। मैं इसे अंत तो नहीं कहूँगी, क्योंकि अंतस का न कोई ओर होता है न कोई छोर। अपरिमित असीमित अंतस कहाँ तक पहुँच जाए, इसका अंदाज़ा तक लगाना मुश्किल होता है। एक छोटा सा प्रयास उसे चित्रित करने का मेरे अपने अंतस का ये रहा। आशा करती हूँ कि आप इसे पसंद करेंगे। और अब साथ ही साथ एक और कविता हाजिर हूँ आपके सामने लेकर। तस्वीर बोलती नहीं, तस्वीर बोलती नहीं।
कभी कभी गूढ़ रहस्यों में उलझी जिंदगी रेशम के धागों सी खुलकर सुलझ जाती है। कभी कभी गूढ़ रहस्यों में उलझी जिंदगी रेशम के धागों सी खुलकर सुलझ जाती है। कभी कभी अबूझ पहेली बनकर लम्हे हो जाते हैं बोझिल और दे जाते हैं नासूर से जख्म कभी कभी अपमानों के कर्कश स्वर गुजर जाते हैं कानों के पर्दों को चीर कर दे जाते हैं खामोश कैद। गुजर जाते हैं कानों के पर्दों को चीर कर दे जाते हैं खामोश कैद। कभी कभी ख्वाबों के उड़न खटोले उड़ने से पहले ही चढ़ जाते हैं सूली हवा में झूलकर। कभी कभी उन्माद के रंग कर जाते हैं जीवन के कैनवास को बेरंग जल में घुलकर। कभी कभी बरसते बादल धो देते हैं आसमान में पंख पसार उड़ते पंछियों के हौसलों को। कभी कभी कश्ती डगमगाकर कर देती है अंत का शंखनाद और हो जाते हैं समंदर शांत वीरान। कभी कभी तूफानों के मंजर जी लेते हैं बुलंद हौसले। एक फरेबी झोंका मगर हिला देता है विश्वास। कभी कभी अपने दर्पण में खुद की तस्वीर भी धुंधली नजर आती है। छा जाती है अस्तित्व पर धुंध। कभी कभी अपने फैसलों पर लड़ना पड़ता है खुद से। और देना पड़ता है खुद अपने आप को इम्तिहान। कभी कभी वक्त चीख चिल्लाकर भी करता है आगाह पर कान हो जाते हैं बहरे और जुबान बेजुबान। कभी कभी अनुरोध हो जाते हैं बेअसर उमड़ते हैं भावनाओं के सैलाब बोल पड़ते हैं पल। कभी कभी अनुरोध हो जाते हैं बेअसर उमड़ते हैं भावनाओं के सैलाब बोल पड़ते हैं पल कि कहीं कोई पढ़ ले मेरी इबारत मेरी दास्तान और पढ़कर बन जाते हैं दुनिया वाले अनजान। कभी कभी गरजते लम्हे अचानक बंद कर देते हैं बोलना और बन जाती है तस्वीर मूक शांत। कभी कभी सुनने को लब होते हैं हलकान होते हैं वक्त लम्हे हलकान। खामोश सुर गुनगुनाते हैं गीत क्योंकि तस्वीर बोलती नहीं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।